नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के 4 लोकसभा चुनाव क्षेत्रों के नतीजे अब तक सामने आ चुके हैं। उनमें पाटलिपुत्रा से मीसा भारती चुनाव जीत चुकी हैं, जबकि गया से जीतन राम मांझी चुनाव जीत चुके हैं। वहीं हाजीपुर से चिराग पासवान चुनाव जीत चुके हैं, जबकि पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल चुनाव जीत चुके हैं। इन चारों के नामों का आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात बिहार के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार किंग मेकर बनकर उभरे हैं। जी हाँ, नीतीश कुमार के बारे में अभी तक यही कहा जा रहा था कि इस चुनाव में उनका सफाया हो जाएगा और तेजस्वी यादव सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरेंगे, लेकिन हुआ ठीक उसका उल्टा। नीतीश कुमार की पार्टी कुल 16 सीटों पर चुनाव लड़ी और 13 से 14 सीटों पर बड़ी बढ़त बनाए हुए है। करीब करीब उनके उम्मीदवार 13 से 14 सीटों पर जीत रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के कुल 9 सीटों पर बढ़त है और इन 9 सीटों पर लगातार जो बढ़त बनी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि इन 9 सीटों को इंडिया गठबंधन जीत लेगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सारण से रोहिणी आचार्य लगातार पीछे चल रही हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। भले ही कम मार्जिन से बढ़त उनकी हो, लेकिन लगातार बढ़त में बने हुए हैं। तो ये है अभी तक की स्थिति बिहार के लोकसभा चुनाव नतीजों की। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक निशांत उत्पल हैं। इनसे समझते हैं बिहार के चुनाव नतीजों को ये किस तरह से देखते हैं। निशांत, जिस तरह से अभी तक चुनाव नतीजे सामने आए हैं, अब करीब करीब फाइनल दौर में पहुंच गए हैं सभी जगह काउंटिंग, तो आप कैसे देख रहे हैं इन नतीजों को? देखिए, मैं इन नतीजों को बहुत ही सकारात्मक रूप से देख रहा हूँ। आप ये देखिए कि आरा में भाकपा माले के जो उम्मीदवार सुदामा प्रसाद हैं वो लीड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट ऐसी पूरी संभावना है कि वो जीत जाएंगे। उनके जीतने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि जो इंडिया का जो कोर वोटर है, कुशवाहा, यादव, मुसलमान और वैश्य समुदाय, चूँकि वो कानू जाति से हैं और वो खुद भी जो है तरारी विधानसभा से एमएलए हैं, आदि वोटों का इंडिया गठबंधन की तरफ ध्रुवीकरण। और इस सीट पे आरके सिंह के खिलाफ जो है संगठन में एंटी इनकम्बेंसी थी। उनको टिकट जो है प्रधानमंत्री मोदी की निकटता के वजह से उन्हें मिला, चूँकि वो ब्यूरोक्रेट रहे हैं, इस वजह से उनको टिकट मिला। लेकिन उनका काफ़ी विरोध था और इस विरोध के वजह से जो है उनको टिकट मिला। उनका टिकट तो मिला, लेकिन वो शायद जो है पीछे मतलब होते जा रहे हैं। और अगर हम बक्सर की बात करें तो बक्सर का जो चुनाव है वो बहुत रोचक रहा। वो इसलिए रोचक रहा क्योंकि यहाँ पे निवर्तमान सांसद अश्वनी चौबे का टिकट कटा और जिस प्रकार से उन्होंने जो है एक बहुत ही भावुक उन्होंने जो स्पीच दिया, उसमें उन्होंने अपने बताया, अपनी जो है सेल्फ आइडेंटिटी के बारे में उन्होंने चर्चा की। उन्होंने लोगों को एक तरीके से जो है अपील किया, एक बहुत ही इनडायरेक्ट कोडेड जो है एक सिग्नल दिया कि मैं जो है दुखी हूँ और आपको क्या करना है। तो उस लिहाज से मिथिलेश तिवारी, चूँकि वो गोपालगंज के थे, गोपालगंज से उनको यहाँ पे लाया गया और किसी स्थानीय ब्राह्मण चेहरा को वहाँ पे टिकट नहीं दिया गया। दूसरी बात, वहाँ पे आनंद मिश्रा जो कि आसाम कैडर के आईपीएस ऑफिसर थे, वो वीआरएस लेके किसी बीजेपी के किसी शीर्ष लीडर के आश्वासन पे वहाँ पे गए, लेकिन अंततः उनको टिकट नहीं मिला, तो जिसके वजह से वो भी जो है चुनावी समर में कूदे। तीसरा जो प्रत्याशी वहाँ पे रहे वो ददन पहलवान, वो हर बार जो है निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और एक बड़ा जो है वोट बैंक लाते हैं। वो वोट बैंक जो है डिसाइडिंग फैक्टर होता है। पिछले चुनाव में जो है वो वोट बैंक जो है आरजेडी को डैमेज दे रहा था, लेकिन इस बार जो है
आरजेडी के जो मतदाता हैं उनको समझ में आया कि शायद दया ददन पहलवान के वजह से उनकी जो राजनीतिक जो संभावना है, जो आरजेडी की जो राजनीतिक संभावना है, वो अधर में लटक जाती है। तो शायद इस वजह से भी सुधाकर सिंह के साथ जो है यादव और उनके जो सजातीय, खास करके जो दिनारा जो क्षेत्र है और जो दिनारा हो गया, रामगढ़ जो क्षेत्र है जहाँ से उनके पिताजी विधायक होते थे, और इन तमाम क्षेत्रों में भी जो है राजपूत मतदाताओं का जो है सुधाकर सिंह की तरफ जो है गोलबंदी हुई, और एक वर्ग जो है अंदर खाने में एक सवर्ण वर्ग भी जो है सुधाकर सिंह को सपोर्ट किया। और इसके अलावा सुधाकर सिंह ने जो है उन तमाम जो है अति पिछड़ी जो है जातियों के जो है गांव में भ्रमण किया, जैसे कि नोनिया जाति है, राजभर जाति है, चौहान जाति है। तो इन जातियों के गांवों में भ्रमण सघन दौरा करने के वजह से इन छोटे छोटे जो समूह वाली जो जातियां हैं, जो चुनावी जो है तड़का लगाने में बड़ा मदद करते हैं, उनका भी जो है लामबंदी जो है उनके पक्ष में हुआ। और अगर हम पाटलिपुत्र लोकसभा की अगर बात करें तो पाटलिपुत्रा जो लोकसभा है वो लालू यादव के परिवार के लिए प्रतिष्ठा की सीट रही है। लालू यादव इस सीट से 2 मरतबा चुनाव लड़े, लेकिन कभी उन्हें जो है सफलता नहीं मिली। तो ये एक टीस थी राजद परिवार में, या राजद के जो थिंक टैंक हैं उनमें ये टीस थी कि साहब ये सीट जो है हमारे पाले में आनी चाहिए, क्योंकि आप मतलब बिहार की राजनीति का जो केंद्र बिंदु है पटना है, और पटना की भी जो है वो सघन आबादी वाली जो है पाटलिपुत्रा सीट जहाँ पे यादवों की बहुलता है। तो अगर ये सीट जो है राजद के खाते में नहीं आ रही थी तो उनके लिए एक प्रतिष्ठा का विषय था, और उनके जो पॉलिटिकल जो विरोधी थे वो इस बात की जो है तंज भी कसते थे कि भाई ये तो पाटलिपुत्रा में भी जीत नहीं रहे। लेकिन इस बार जो है समीकरण जो है बदला। समीकरण बदले का कारण ये रहा कि वहाँ पे ये कुशवाहा मतदाताओं का भी जो एक बड़ा वर्ग, भूमियारों का भी एक वर्ग, कुछ कुर्मी मतदाताओं का भी जो एक वर्ग आरजेडी की तरफ लामबंद हुआ। चूँकि आपने देखा होगा कि कुछ महीने पहले जो है मसौढ़ी में एक युवा सौरभ पटेल की हत्या हुई थी। तो कुर्मी बिरादरी के जो है युवाओं में कुछ रोष था। मैं बात किया था उस इलाके के कुछ लोगों से, मैं बात किया ट्रेन में भी जब मैं आ रहा था तो बात हुई थी। तो टीम सौरभ के जो लोगों ने भी जो है सपोर्ट किया, कुर्मी बिरादरी का मैं ये नहीं बोलता हूँ, 5-10% लोगों ने जो है सपोर्ट किया, भूमियारों के एक वर्ग ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि चुनाव जो है ये लास्ट फेज में था। और इस लास्ट फेज में आपने देखा होगा कि आरजेडी के जो एमएलसी हैं अजय सिंह, सौरभ चौधरी और काटी के मास्टर वो सघन दौरा कर रहे थे। मुन्ना शुक्ला को भी बुलाया उन्होंने, और उसके वजह से इस सीट पे जो है मीसा भारती के लिए जो है बीजेपी के जो वोटर्स हैं, कोर जो वोटर्स हैं, उनका भी साथ मिला, और यादव वोटों की भी जो है गोलबंदी हुई, आक्रामक गोलबंदी हुई। खास करके सारण की जो घटना हुई उसके बाद जो है सारण की घटना का जो असर है वो पाटलिपुत्रा में पड़ा। वो इसलिए पड़ा चूँकि भाई वो प्रतिष्ठा का विषय बन गया। तो यादवों ने भी जो है इसको जो है प्रतिष्ठा से लिया और एग्रेसिव जो है पोलिंग किया उन्होंने। जी जी जी। काराकाट के जो नतीजे आ रहे हैं सामने वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा था कि पवन सिंह आके मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिए हैं, और जो लड़ाई है वो पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच है। यहाँ पे जो माले के उम्मीदवार हैं वो बिल्कुल सीन से गायब थे। तो अभी जो लड़ाई दिख रही है वो उपेंद्र कुशवाहा और माले के उम्मीदवार जो राजा राम सिंह हैं उनके बीच दिख रही है, और राजा राम सिंह आगे मैं आपको इसके पीछे जो है एक अंदर खाने की कहानी बताता हूँ। देखिए, काराकाट के कुछ जो विधानसभा क्षेत्र हैं, जैसे नवीनगर है, उसमें गो है, ओबरा है, ये पूर्व में औरंगाबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा हुआ करता था। तो औरंगाबाद में जो भाजपा के जो प्रत्याशी थे उनका ऐसा मानना था कि उन्हें जो है कुशवाहा बिरादरी के लोगों ने वोट नहीं किया, और वो जो है रेखांकित भी हो रहा है आज के जो परिणाम में, क्योंकि वहाँ से आरजेडी के जो अभय कुशवाहा है वो चुनाव ऑलमोस्ट जीत चुके हैं। तो एक वर्ग जो है राजपूतों का, जो राजपूत बिरादरी का जो एक वर्ग है वो इस बात को लेकर आक्रोशित था, और वो भी जो है मतलब
पवन सिंह के सहारे, ऐसी चर्चा है, मतलब इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है। नोएडा में किसी जो है बड़े जो है क्षत्रिय नेता के घर पे मीटिंग हुई और उन्होंने बोला कि आप चुनाव लड़िए। और एक और भी बात है, उपेंद्र कुशवाहा के बारे में लोग एक और भी बात करते हैं अंदर खाने में कि जब ये स्टेट मिनिस्टर थे एजुकेशन के में, तो इनके विभाग में जो है किसी बीजेपी के ही जो है क्षत्रिय समाज के एक बड़े लीडर का इंटरफेरेंस हुआ करता था, कुछ था मामला, तो उन्होंने जो है पीएमओ में इसकी शिकायत की थी और उस नेता ने को ये बात जो है दिल पे चुभी और उन्होंने इसका जो है परोक्ष रूप से जो है इस चुनाव में जो है पवन सिंह को खड़ा करवा के ऐसा माना जाता है कि पॉलिटिकल रिवेंज लिया। हालांकि वो लीडर भी आए, बीजेपी की टॉप ब्रास लीडरशिप आई, लेकिन डैमेज काफ़ी हो चुका था, पानी जो है काफ़ी बह चुका था। अब जो है डैमेज कंट्रोल करना संभव नहीं था। इसलिए संभव नहीं था क्योंकि कुशवाहा मतदाताओं का जो है विभाजन था। क्योंकि आप देख रहे हैं जो पैटर्न, आप देखिए दक्षिण बिहार की जो सीटें हैं, औरंगाबाद, काराकाट, आरा, सासाराम, ये तमाम सीटों पे जो है कुशवाहा फैक्टर है। और कुशवाहा का जो वोटिंग बिहेवियर है ये साउथ बिहार में लगभग जो है एक ही जैसा रहेगा, एक ही जैसा जो है एक ही पॉलिटिकल टेंजेंट पे काम करेगा। तो उसके वजह से जो कुशवाहा वोटर का डिवीज़न हुआ और बीजेपी का जो कोर वोटर था उसमें से एक जो बड़ा जो चंक है वो पवन सिंह ने अप्रोप्रिएट किया। नवीनगर जैसे जिसको एक मिनी चित्तौड़गढ़ के तौर पर कहा जाता है, वहाँ से भी उनको सपोर्ट मिला है और भी जो है उन्हें ओबरा से भी जो है सपोर्ट मिला है। पवन सिंह ये उपेंद्र कुशवाहा को जो है गोह विधानसभा से भी मिला है, बाकी भी सारी चीज़ें। लेकिन माले का जो कैडर है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है उस लोकसभा में, इसके वजह से यहाँ पे जो जीत है वो राजा राम कुशवाहा की जो है मतलब अमूमन तय है। और सबसे बड़ी बात निशांत की, जो औरंगाबाद जिसे चित्तौड़गढ़ का किला कहा जाता है, वो किला भी ध्वस्त होने जा रहा है। देखिए मैं तो ये मानता हूँ ना, देखिए ये तो एक जो है पैकेजिंग की जा रही है, एक परसेप्शन बिल्डिंग की जाती है, एक ना एक ये क्या बोला जाए, एक परसेप्शन बैटल में साइकोलॉजिकल अपर एज लेने की एक राजनीतिक रिवाज रही है। ये गढ़, जाट लैंड, गुजर लैंड, यादव लैंड, मुस्लिम लैंड, कम्मा लैंड, ये जो पॉलिटिकल जो करेंसी है वो डिज़ाइन ही इसलिए किया जाता है ताकि जो बाकी जो जातियां हैं वो उस लोकसभा क्षेत्र में अपनी जो पॉलिटिकल भविष्य है उसको देख ना पाएँ। उसके पीछे जो है अंतर्निहित जो कॉन्स्पिरेसी यही होती है, जबकि ये स्पष्ट तौर पर जो है बिल्कुल एक मतलब एक कड़वी सच्चाई है कि कोई भी जाति जो है अपने दम पे कोई भी लोकसभा सीट या कोई भी विधानसभा सीट नहीं जीत सकता है, कुछ आप बात को छोड़ के। तो ये चित्तौड़गढ़ से लोग जुड़ते थे इसलिए, चूंकि देखिए क्षत्रिय समाज के लोगों का जो वोटिंग बिहेवियर होता है वो कभी भी पार्टी बेस्ड नहीं होता है, वो कैंडिडेट ओरिएंटेड होता है। तो जब आप जो है कैंडिडेट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स करेंगे तो आपकी जो पॉलिटिकल बार्गेनिंग पावर है वो बढ़ जाएगी। जो बाकी जो जातियां होती हैं वो कहीं ना कहीं जो उनका जो है पार्टी की तरफ ज़्यादा मोह होता है और उस मोह के वजह से उनको जो है पॉलिटिकल बार्गेनिंग करने का मौका नहीं मिलता है। आप इसीलिए देखिए सुधाकर सिंह अगर जीत रहे हैं, अगर मान लिया जाए बक्सर से, तो कहीं ना कहीं उनके एक बड़ा राजपूत मतदाताओं की लामबंदी उनकी तरफ हुई है। लेकिन वहीं पर आप मुन्ना शुक्ला को देखिए, वो चुनाव हार रहे हैं। क्यों हार रहे हैं? एक बड़े भूमिहार वर्गों ने उनको सपोर्ट किया, लेकिन जिस तरीके से एग्रेसिव होना चाहिए था उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया। महाराजगंज में मान लिया जाए आकाश सिंह चुनाव हार रहे हैं, भूमिहार हैं, लेकिन भूमिहारों ने ही उस तरीके से लामबंदी नहीं किया। तो ये जो है एक जो है बिहार की राजनीति में या देश की राजनीति में एक सवर्ण राजपूत बिरादरी में ये खास बात है जो बाकी जो है जातियों में ये मिसिंग है, और इसी वजह से वो पॉलिटिकल जो है माइलेज लेते हैं और उसी वजह से वो उनकी जीत होती है और उसी जीत को फिर वो तमाम गढ़ से जो है नवाजना शुरू करते हैं, जिसको पॉपुलर जो मीडिया है वो मानना शुरू कर देती है। सासाराम में भी इम्पैक्ट जो पड़ा है ये इन क्षेत्रों का पड़ा है, औरंगाबाद काराकाट के जो समीकरण रहे हैं उसका असर सासाराम में दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है। देखिए सासाराम के जो कैंडिडेट जो दोनों तरफ से जो एक सीवेश राम थे और दूसरे तरफ से भी राम थे, और राम जो कैंडिडेट जो थे जो हैं मतलब कांग्रेस पार्टी के, वो बेसिकली वो मीरा कुमार के बहुत ही निकट व्यक्ति हैं। और सासाराम की जो है आप इक्वेशन समझ लीजिए, मीरा कुमार खुद जो है रविदास समुदाय से आती हैं, उनकी जो शादी हुई है वो कुशवाहा समुदाय में आई हुई है, और तो इस वजह से वो जो क्षेत्र है वहाँ पे जो
कुशवाहा बिरादरी की एक अच्छी जो है साइजेबल चंक है, एक अच्छी बहुलता है, और दूसरी बात रविदास समुदाय की। तो ये दोनों कॉम्बो फैक्टर हुआ। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर ये हुआ कि यादव बिरादरी का जो वोट बैंक है, माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो वोट बैंक है, और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ से जो निवर्तमान जो बीजेपी के सांसद छेदी पासवान का टिकट काट दिया गया था, और उसके वजह से जो है पासवान जो मतदाताओं में भी एक नाराज़गी थी। हालांकि उन्होंने अंतिम समय तक जो है टिकट लेने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। तो ये फैक्टर के वजह से जो है सासाराम में भी जो है वो मतलब मान के चलिए कि वो जो उनकी जो जीत है कांग्रेस की, वो बेसिकली मीरा कुमार की जीत है। कटिहार में तारिक अनवर आगे पीछे हो रहे हैं और माना जा रहा है कि वो जीत सकते हैं। जी, कटिहार में तारिक अनवर जो है एक सुलझे हुए लीडर रहे हैं, पुराने कांग्रेसी रहे, बीच में फिर एनसीपी में गए, और उनका जो पॉलिटिकल जो क्रेडिबिलिटी है वो बड़ा अच्छा रहा है। क्रॉस पार्टी लाइंस उनकी जो है स्वीकार्यता है, और कटिहार में जो है एक बड़ा जो है माइनॉरिटी आबादी है, उतना तो नहीं है किशनगंज के अनुपात में, लेकिन ख़ास बात यह है कि तारिक अनवर अशरफ मुस्लिम है और अपर कास्ट मुस्लिम है। उनको जो है परोक्ष रूप से जो है हिंदू सवर्ण जातियों का भी जो है समर्थन मिलता रहता है। वो कभी रिएक्शनरी पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, सबको मिला के चलते हैं। और कटिहार जैसे क्षेत्र में हालांकि हिंदू आबादी बहुत उतना ज़्यादा साइजेबल नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उनके मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग, यादव, फिर उसके बाद मल्लाह, ये तमाम जो जातियां हैं, उसके बाद सवर्णों का एक ये, और इसके वजह से उनकी जो नैया है वो शुरू से ही लग रही थी कि पार हो जाएगी। नवादा के बारे में कहा जा रहा था कि यहाँ से आरजेडी प्रत्याशी जो श्रवण कुशवाहा हैं उनकी जीत तय है, लेकिन हम आपको बता दें निशांत कि अभी अभी खबर आई है कि वहाँ से विवेक ठाकुर जो है बीजेपी के उम्मीदवार, वो चुनाव जीत चुके हैं, इसकी घोषणा भी हो चुकी है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, शुरू से ही ऐसा लग रहा था, ये जो चुनाव जो नवादा लोकसभा का जो चुनाव था वो फर्स्ट पेज में था। वोटिंग परसेंट जो है बहुत कम था, लोगों के मन में जो है तमाम तरह का जो है संशय था, चूँकि उस समय जो है लोग समझ नहीं पा रहे थे। और आरजेडी ने एक सच पूछी तो बहुत अच्छा मास्टर का स्ट्रोक भी खेला था श्रवण कुशवाहा को। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि वहाँ पे आरजेडी के ही जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो है विनोद यादव थे, जिनको आरजेडी ने वंचित किया। वो इसलिए वंचित किया चूँकि एमएलसी का जो चुनाव हुआ था उसमें उनके जो भतीजे जो अशोक यादव हैं वो शायद आरजेडी से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़े थे और जीते थे। तो पार्टी जो है डिसिप्लिन को भी प्रेफरेंस देती है। पार्टी कई मरतबा जानती है कि हम ये सीट जो है हो सकता है ना जीतें, लेकिन कई बार जो है मतलब हाउस को ऑर्डर में रखने के लिए एक डिसिप्लिन का जो है प्रेसिडेंट जो है विद इन पॉलिटिकल पार्टी भी जो है सेट किया जाता है। तो उसी लिहाज से उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, तेजस्वी यादव ने एक्सपेरिमेंट किया श्रवण कुशवाहा, चूँकि श्रवण कुशवाहा ने जो है नवादा विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, फिर उससे पहले एमएलसी का भी चुनाव लड़ा था। कई मरतबा वो पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव थे, उनके व्यवहार के बारे में लोग अच्छा मानते थे। तो तेजस्वी यादव जो है नए लोगों को मौका देते हैं, तो उनको मौका दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं, नवादा लोकसभा में यादव और भूमियारों की जो है बहुलता है। अगर हम बात करें, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे हिसुआ विधानसभा, बरबीघा, बासलीगंज, ये जो है तमाम जो भूमियार बहुल सीट हैं, गोविंदपुर, रजौली, ये यहाँ पे यादवों की जो है बहुलता है। नवादा जो विधानसभा वहाँ पे जो है यादव और भूमियार दोनों हैं। तो उस लिहाज से जो है बाइपोलर इलेक्शन था। बाकी जो है आसपास में जो है जुड़ने वाले लोग थे, ये मेन कोई पॉलिटिकल फोर्स नहीं थे। कुशवाहा कम्युनिटी का वोट बैंक भी कम था। और चूंकि विनोद यादव चुनाव लड़े, और विनोद यादव के चुनाव लड़ने के वजह से उनका जो प्रभाव क्षेत्र था रजौली के जो विधायक आरजेडी के थे, उन्हीं के लोग थे। लेकिन नवादा से सटे जमुई में आरजेडी ने अपने कद्दावर नेता उदय नारायण चौधरी की टिकट काट करके रील बनाने वाली जो है अर्चना रविदास को टिकट दिया, और अंततः वो सीट भी आरजेडी ने लूज कर दिया। देखिए ऐसा है कि मतलब यही मैं बोलता हूँ कि राजनीति में ना आपको बहुत ही बैलेंस्ड प्रोपोर्शन में आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। आपको यूथ, एक्सपीरियंस, मसल पावर, मनी पावर, सभी तरह के उम्मीदवारों को जो है आपको बैलेंस बना के करना पड़ता है। आप अगर मान लिया जाए मतलब नौसिखियों को अगर आप राजनीति में अगर मौका देंगे तो हस्र जो है बुरा होगा। चूँकि होता ये है कि अगर आप किसी मतलब नए लोगों को अगर आप
मौका देते हैं, तो जो उनका जो है आरजेडी या उनके जो पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनसे जो है वो पूरी तरीके से जेल नहीं हो पाते हैं। हालांकि अर्चना रविदास के जो पति हैं मुकेश यादव यादव जाति से हैं, वो काफ़ी जो है मजबूत व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगा यादवों के एक बड़े वर्ग ने या इंडिया गठबंधन के जो है एक बड़े वर्ग ने या बाकी सारे जो है वोटों का जो है जुगाड़ नहीं हो पाया। बहुत सारा होता है। सबसे बड़ी बात निशांत की पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से पप्पू यादव को हराने के लिए आरजेडी या यूँ कहें कि तेजस्वी यादव ने एड़ी चोटी की जोर लगा दी थी, लेकिन पप्पू यादव चुनाव जीत चुके हैं और उनका मुकाबला जो है संतोष कुशवाहा से था। आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती दूर दूर तक रेस में नहीं थी। तो कहीं ना कहीं जो एक जिद होता है वो कभी कभी नुकसानदेह साबित होता है। देखिए, जीत की बात नहीं होती है। देखिए, पॉलिटिक्स में हार जीत से महत्वपूर्ण है अपनी आइडेंटिटी को बचाए रखना। तेजस्वी यादव राजनीतिक रूप से जब तक सुरक्षित हैं तभी तक उनकी जो है राजनीतिक पार्टी चलेगी, तभी तक वर्कर्स आएंगे। तो देखिए, अपनी एक व्यक्तिगत जो है सुरक्षा होती है, अपनी जो है आइडेंटिटी को बचाना होता है। वो भारत के जो है कोई भी लीडर है पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। और आप ये मान के चलिए पप्पू यादव जो है एक बड़े जो है जाइंट लीडर वो भी है, और यादव बिरादरी में उनकी एक अच्छी पकड़ है। मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूं, वो पप्पू यादव के भी समर्थक हैं, आरजेडी के भी समर्थक हैं, कॉमन समर्थक हैं। लेकिन चूंकि जो है तेजस्वी यादव उन्हें एक बड़े जो है सीएम पद के तौर पर दे सकते हैं, इस वजह से लास्ट मोमेंट में अंततोगत्वा वो कॉमन जो सपोर्टर्स होते हैं वो आरजेडी की तरफ मूव कर जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पूर्णिया की बात, पूर्णिया में जो है बहुत अच्छा जो है कैंडिडेट उन्होंने दिया, बीमा भारती। बीमा भारती गंगोता बिरादरी से थी, अति पिछड़ा बिरादरी से। अवधेश मंडल उनके पति, बड़े दबंग व्यक्ति। और अभी ये भागलपुर में जो है बुलो मंडल को पहले जो है टिकट दिया करते थे आरजेडी वाले लोग, जो कि वो गंगोता बिरादरी से थे। तो चूंकि बुलो मंडल का टिकट काट दिया गया था, तो एक गंगोता को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना था, अति पिछड़ा को। और इसी वजह से, और महिला भी और बीमा भारती उनको उन्होंने दिया। और उसके बाद संतोष कुशवाहा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। हालांकि संतोष कुशवाहा भी एक बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे। 2014 में जिस समय जेडीयू अलग होकर चुनाव लड़ी थी, उस समय बिहार में जेडीयू को मात्र 2 सीटें आई थी, वो नालंदा और ये पूर्णिया। अब पप्पू यादव की बात करते हैं। पप्पू यादव पिछले 1 साल से जो है नमस्ते पूर्णिया, सलाम पूर्णिया जैसे जो है पॉलिटिकल प्रणाम पूर्णिया कैंपेन जो है कर रहे थे, वो घर घर में जो है जा रहे थे। और पप्पू यादव को मैं मानता हूं कि एक ऐसा नेता जो अपने अंदर जो है एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन लाया समय के साथ। एक स्ट्रॉन्ग जो है उनकी एक राउडी छवि थी, एक मसल मैन की छवि थी, एक दमंग की छवि थी। लेकिन उनके अंदर एक पुरानी समय में भी एक बात थी, वो हमेशा जो है लोगों की मदद करते थे, वो लोगों की मदद करते थे। लेकिन वैसे ही छवि मुंगेर के अशोक महतो जो है रॉबिन हुड की छवि रखते हैं, और उन्हें आरजेडी ने टिकट दिया, उनकी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारा, और अंततः जो है वहाँ भी आरजेडी को सफलता नहीं मिली, और अनीता देवी जो हैं वो चुनाव हार। मैं यह मानता हूँ आरजेडी ने ललन सिंह के लिए जो है एक आसान रास्ता बनाया। सच पूछिए तो ये, क्योंकि आप ये खुद समझिए, जैसे आपने अभी बोला कि अर्चना रविदास जो है रील बनाने वाली को टिकट दिया, आपने जो है चटमंगनी पट ब्याह वाला जो है पॉलिटिकल जो आप अगर कल्चर को अगर बढ़ावा देंगे तो जनता इसको बढ़िया तरीके से डाइजेस्ट नहीं करती है। वो जेल से निकले, मेरा जो है अशोक महतो के खिलाफ कुछ भी नहीं है, लेकिन वो जेल से निकलते हैं। जेल के बाद जो है जिस नाटकीय तरीके से उनको टिकट मतलब उनकी पत्नी को मिला, आपने देखा है कभी भी शादी जो है 2-4-5 दिन में होने की चीज़ है क्या? इसमें जो है महीनों लगते हैं। लेकिन नाटकीय तरह से जो है शादी हुई, रातों रात उनको जो है टिकट मिला। तो ये जो चीज़ें हैं, ऐसे तो मीडिया के लिए एक असर है, या फिर ये कहा जाता है कि जो ललन सिंह हैं उन्होंने प्रशासनिक प्रभाव देकर 60 से 65 बूथों पर जो है मनमाने तरीके से वोट डाले, और इसको लेकर के जो अशोक महतो हैं वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। देखिए ललन सिंह जो है ना, नीतीश कुमार के जो है क्लोन पॉलिटिक्स को मतलब नीतीश कुमार के क्लोन हैं। वो नीतीश कुमार की राजनीति को बहुत गंभीरता से समझते हैं। वो शोर शराबा में बहुत यकीन रखने वाले लोग नहीं हैं। होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, उनको मालूम है कैसे इलाज किया जाता है। वो बहुत बढ़िया तरीके से जो है जानते हैं पॉलिटिक्स करना, कब उनको जो है शांत रहना होता है। उनको मालूम था कि आरजेडी ने तो कैंडिडेट दिया, चूँकि भाई विपक्षी पार्टी है,
उनको जो है कैंडिडेट देना जरूरी है। उनको ये भी मालूम था कि जेडीयू का भी जो एक सेक्शन है और बीजेपी का जो एक सेक्शन है वो बहुत ही डेस्परेटली चाहता है कि ललन सिंह जो है पॉलिटिकली जो है पैकअप हो जाए। तो ये इस बात को जानते थे। ललन सिंह जो है दो तरफा जो है लड़ाई लड़ रहे थे। एक तो आरजेडी को तो उनके खिलाफ प्रत्याशी देना ही था, लेकिन आरजेडी इंटरनली उनके प्रति सॉफ्ट रही है, उनको जो है वीक कैंडिडेट दिया गया है। लेकिन उनका जो मुख्य जो खतरा था वो अपने ही लोगों से था। जेडीयू में आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार के जो इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो ललन सिंह को पसंद नहीं करते हैं। एक वीडियो भी वायरल हुआ था, 2 अशोक चौधरी बनाम इनका भी कुछ हुआ था। तो स्पष्ट तौर पर वो चीज़ें दिख रही थी, लेकिन फिर भी ललन सिंह होशियार व्यक्ति हैं, बहुत राजनीतिक उनका तजुर्बा काफ़ी लंबा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से अनंत सिंह बाहर आए जेल से पैरोल पे, उसके बाद जो है जो डिमोलाइज जो वर्कर्स थे, सपोर्टर्स थे ललन सिंह के, उनको भी जो है एक मोरल बूस्टिंग का काम किया और उसका जो है वो जो मोरल बूस्टिंग है जो है चुनावी परिणाम में उनके पक्ष में जो है परिणत होते हुए दिख रहा है। जी। तो अभी तक इन तमाम सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं जो मैंने बताया, और हम कुछ देर बाद फिर आपके लिए एक नया अपडेट लेकर आएंगे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।